न्यूमरोलॉजी बेसिकली एक साइंस है जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के अंदर छुपे हुए सीक्रेट्स। एक्चुअली आपकी डेट ऑफ बर्थ अपने आप में एक सीक्रेट है जो कि आपकी लाइफ में कितने बदलाव लेके आ सकते हैं या आप नहीं सोच सकते। बहुत सारे बदलाव लेके आ सकती है, बहुत सारी चीजों को बता सकती है कि क्या क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या क्या आपकी लाइफ में हो रहा है और क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों स्ट्रगल्स हैं, क्यों लाइफ के अंदर ऐसा हो रहा है कि बार बार पीछे हट जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने जाते हैं फिर पीछे जाते हैं। तो ये डेट ऑफ बर्थ के अंदर छुपा हुआ राज है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं क्या क्या आपकी लाइफ में इवेंट हुए हैं, हम इवेंट भी देख सकते हैं इससे, क्या क्या लाइफ में इवेंट हुए हैं, कब हुए हैं, किस पोजीशन में हुए। और बहुत सारी चीजें ऐसी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि एस्ट्रोलॉजी से देखा जाता है, इवन न्यूमरोलॉजी से भी आप बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी बेसिकली इस तरह की साइंस है जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ को डिकोड किया गया है, और डिकोड करके उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बिठाया गया। बिठाने के बाद उसके अंदर एक कोई बात नहीं पाएगी, बिठाया गया। और बिठाने के बाद हमने उसके अंदर क्या किया, एक प्रोसेस बनाया। मतलब हमने तो क्या किया, जो इन्होंने बनाया था उनकी बात करूंगा। एक प्रोसेस बनाया, प्रोसेस के अंदर ये क्रिएट किया गया कि भाई हाँ, ये चीज होती है इसके अंदर, ये मैच करेगा तो इस तरह का कुछ आएगा, इस तरह की इस पर्सन की लाइफ होगी। वो हम जो आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी होगा वो उसके थ्रू दिखाई देगा हमको। बाकी बस एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। जैसे कि मैंने बताया क्या है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जो कि नंबर्स पे डिपेंड है। ठीक है, हम इसमें स्टडी करते हैं नंबर्स को। और क्या कर सकते हैं, दी बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द नंबर है मिस्टिकल सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में क्या क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं नंबर्स, और हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताती है, और अचीव द गोल्स, हमको हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करती है। भाई देखिए, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम, सबकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि नहीं है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। अब जब सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं। कई बार होता है हम लोग गलत जगह पे, गलत पाथ पे चल रहे होते हैं, तो पाथ भी हमको न्यूमरोलॉजी बताती है कि हम किस पाथ पे चल सकते हैं। बेसिकली हमने जो न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, न्यूमरोलॉजी के अंदर आप लोगों को सबको पता होगा प्लैनेट्स होते हैं। ऐसे न्यूमरोलॉजी में भी प्लैनेट्स होते हैं, और उस प्लैनेट्स के बारे में हम आपको आज बताएंगे। नंबर्स क्या करते हैं, नंबर्स जो होते हैं वो प्लैनेट्स को बिलोंग करते हैं। जैसे कि एक नंबर है, वो किंग को, वो सन को बिलोंग करता है जो कि एक राजा है। नंबर दो मून को बिलोंग करता है जो कि एक महारानी है। ये एक राज्यसभा है, इसको समझ के चलिएगा, एक राज्यसभा है ये, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। और उसके अंदर एक पूरी प्रजा है, और प्रजा के साथ में जो एक मतलब एक राज्यसभा के अंदर बैठने वाले लोग होते हैं, जो हेड लीडर्स होते हैं वो हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स अपनाने वाले लोग हैं, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे कि नंबर वन है जो राजा है, जिसको हम सन के रूप में देखते हैं, जो कि प्लेनेट सन को बिलोंग करता है। नंबर टू जो मून को बिलोंग करता है वो एक महारानी है। महारानी कैसे है, क्योंकि वो राजा की पत्नी है, इसलिए हम उसको महारानी बोलते हैं। ठीक है। नंबर थ्री जुपिटर है, जो कि एक राजगुरु है, जिसका काम है ज्ञान देना, जो सही रास्ता दिखाना, किस तरीके से आपको काम करना है, क्या करना है, ये बताना। नंबर चार क्या है, राहु है, जो कि स्पाई है। हर राज्य में एक स्पाई भी होता है जो बाहर की खबरें लाके देता है, अंदर लाके देता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे नंबर पांच मरकरी है, जो कि एक प्रिंस है। नंबर छह वीनस है, जो कि एक गुरु है, डेविल गुरु जिसको बोल सकते हैं। हम इसको पटरानी भी बोलते हैं, बेसिकली रानी के साथ वाली पटरानी भी बोलते हैं। और नंबर सात पे केतु है, जो कि संत है। नंबर आठ सैटर्न, जो कि जज है, जिसने गलत किया तो गलत, सही तो सही। और संत क्या करता है, एक राज्य का वो हो गया आपका मठाधीश हो गया। एक राज्यसभा में मठाधीश होते हैं, जो कि सारी पूजा पाठ करवाना ये सब काम करते हैं, वो केतु का काम होता है। और नौ नंबर मार्स का हो गया, जो कि एक सेनापति है। राज्य के अंदर एक सेनापति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हुआ, राजा से लेके सेनापति तक हमारे पास नौ प्लैनेट्स हैं, हर किसी का अपना अपना काम है, हर किसी की अपनी अपनी पहचान है। तो अगर इन सबको हम देखा जाए, तो हम इन सबको एक नंबर्स क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक ग्रिड क्रिएट करते हैं इन सब नंबर्स की, वो हमारी कहलाती है लोशो ग्रिड।
बेसिकली दो तरह की होती है, एक लोशो ग्रिड होती है और एक वैदिक ग्रिड होती है। दूसरी बता देता हूँ मैं आपको, इस तरीके की वैदिक ग्रिड होती है, इसी तरीके की ग्रिड होगी। ये लोशो ग्रिड है, ये वैदिक ग्रिड होती है। उसके अंदर क्या होता है, 319 आपका। किसी ने देखा है लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड को देखा है किसी ने? कोई है ऐसा जिसने वैदिक ग्रिड को देखा है यस पहले? सर। देखा यस है? सर। चलो आप यस। बताओ। चलो आप बताओ क्या क्या होता है, 319 आगे। 675। यस आगे। 284। एक मिनट, आप पेन क्या हो गया? हाँ, 675 284। और टू 84। 8 4। ये आपकी वैदिक ग्रेड होती है, एक नोशो ग्रेड होती है और एक वैदिक ग्रेड होती है। दोनों अपनी अपनी जगह काम करती है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि कोई अच्छी है क्या बुरी है, मैं कभी नहीं कहूंगा इस बारे में, क्योंकि दोनों का अपना अपना काम है, अपने अपने तरीके से काम कर रही होती है। अच्छा और बुरा दोनों दिखा रही होती है बेसिकली। इसके अंदर ये होता है, वैदिक गणित में अलग साइंस चलती है, दोषो गणित में थोड़ी सी अलग चलती है। बट पर्पस सबका सेम ही है कि हमारी लाइफ को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। हमारा पर्पस सिंपल यही है कि हमारी लाइफ को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। बेसिकली हमारा यही पर्पस होता है। तो दो तरह के ग्रेड हैं और इन ग्रेड्स के ऊपर हम काम करते हैं। बाकी इस ग्रिड के अंदर देखा जाए, तो इस ग्रिड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 + 9 + 2 = 15 आएगा। 5 + 3 + 7 = 15 आएगा। 8 + 1 + 6 = 15 आएगा। इस तरीके से इसको क्रिएट किया गया है। बेसिकली हमारा लक्ष्मी यंत्र है ये। अगर आपने यंत्रास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो एक लक्ष्मी यंत्र है आपका ये, जो कि जो कि इस तरीके से होता था। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो लक्ष्मी यंत्र कैसा होता था, वो इस तरीके से होता था। जस्ट अ सिंपल थिंग, 816 357 एंड 49। सिंपल। इसी को उल्टा करके लोशोगढ़ बना दिया गया है, जो कि एक चाइना से आया हुआ है बेसिकली बोलते हैं। लोशु ने बनाया था इनको। पर वो हमारा है तो वैदिक ग्रेड, मतलब हमारा लक्ष्मी यंत्र ही है, जिसको थोड़ा सा डिकोड किया गया है। डिकोड हम भी कर चुके थे पहले, बट हमारे पास पहुंची नहीं। साइंस हमारे पास लेट आई है, बट है ये लक्ष्मी यंत्री, जो लक्ष्मी यंत्री जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मैंने बताया, इस तरीके से प्लस करेंगे तो भी 15 आएगा। 4 + 3 + 8 करेंगे तो भी 15 आएगा। 9 + 5 + 1 करेंगे तो भी 15 आएगा। इसी तरीके से 2 + 7 + 6 करेंगे = 15 आएगा। अगर यहाँ बात करें तो 4 + 5 + 6 = 15 होगा। 2 + 5 + 8 = 15 होगा। इसके अंदर खासियत ये है, कहाँ से भी जोड़ेंगे बस लाइन सीधी होनी चाहिए। इस तरीके से जोड़ेंगे तो 15 आएगा, इस तरीके से जोड़ेंगे तो 15 आएगा, इस तरीके से जोड़ेंगे तो 15 आएगा, इस तरीके से जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा, इस तरीके से जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा, तो भी 15 आएगा। और इसको देखा जाए, इस तरीके से जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा। शायद आपको अजीब सा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बना दिया है ये, पर जिस तरीके से जोड़ेंगे ये 15 ही आएगा। जिस तरीके से जोड़ेंगे 15 आएगा ये आपका। तो ये हमारी लोशो ग्रिड होती है, जिसके हम ऊपर काम करने वाले हैं आज। ठीक है, वैदिक ग्रिड की भी क्लास आने वाली है वैसे तो, बहुत जल्दी आने वाली है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में। बहुत जल्दी क्लासेस आ रही है उसकी तो ये हमारी लोशो ग्रिड होती है। अब इसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं डेट ऑफ बर्थ के अंदर। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एक डेट ऑफ बर्थ ली है 19/5/1982। किसी और की डेट ऑफ बर्थ है हम वो भी ले सकते हैं वैसे। ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है किसी का 19/5/1982, तो इसका जो जिस दिन वो पैदा हुआ है, जिस दिन वो पैदा हुआ है वो उसका मूलांक कहलाएगा।
लोशो ग्रिड के अंदर कई नंबर्स होते हैं, जिसमें से आपकी डेट ऑफ बर्थ में से कई नंबर निकलेंगे जो लोशो ग्रिड के अंदर फिल होंगे, जिसमें से एक नंबर आपका मूलांक होता है। वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा 19। यहाँ पे जैसे 19/5 1982 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1+9 = 10, और 1+0 = 1, दैट इज मूलांक 1। ऐसे किसी और का भी निकाल सकते हैं, किसी और का है, कोई देना चाहेगा अपना? कोई देना चाहेगा और कोई? चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सर मैं दूं। हाँ बताइए। 25 अगस्त 67। 25 अगस्त 1967। 1967। ठीक है। अब मूलांक क्या कहलाएगा इसमें? जो 2.25 है, यानी कि 2+5 = 7, यानी मूलांक हो गया 7 आपका, यही कहलाएगा। इस तरीके से आपका मूलांक निकलता है। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐसे डेट ऑफ बर्थ में से एक सीक्रेट नंबर जो निकलता है, वो होता है आपका भाग्यांक। अभी आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया था मैम, क्या था वहां पे बताना? 25 25 अगस्त 1967। 1967। अब भाग्यांक कैसे निकलता है? डेट ऑफ बर्थ, मंथ प्लस ईयर, तीनों को ऐड किया जाता है, तो आपका भाग्यांक निकलता है। बेसिकली इसको डोमिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं हम, लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, ट्विन भी बोला जाता है, डेस्टिनी नंबर भी बोला जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है। मैं भाग्यांक का यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल हिंदी में यूज कर रहा हूँ, तो हम इसको भाग्यांक बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको? 2+5+8+1+9+6+7, देखा जाए तो 7+8+ आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया? 6 और 7 13, 13 14, 14 और 9 23, तो 7+8+5, दैट इज 13 और 7 20, यही निकलेगा मैम। यस सर। मूलांक 7 और भाग्यांक 2, जी सर। है ना? भाग्यांक आपका 2 आ जाएगा। तो भाग्यांक यहाँ के केस में हो गया इनका 2। यहाँ पे 2+0 = 2 हो जाएगा, तो भाग्यांक 2 निकल जाएगा। अब आगे चलते हैं। गुणांक और भाग्यांक इजीली निकाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान खेल है, सिंपल सा निकाल सकते हैं। अब इसी डेट ऑफ बर्थ को हम लेके चलते हैं, इन्हीं की डेट ऑफ बर्थ लेके चलते हैं मैम की। क्या है मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ वापस बताइएगा? 25 अगस्त 08 नाइनटीन 1967। यही है। मूलांक हमने निकाला था, दैट इज 7, और भाग्यांक हमने निकाला था, दैट इज 2। 2। ठीक है। अगर हम फिल करेंगे इसमें यहाँ पे, ठीक, अगर हम देखेंगे यहाँ पे फिल करते हैं हम इसको, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मूलांक, और फिर लिखेंगे भाग्यांक। तो मूलांक क्या है इस केस में आपका? 7 है, भाग्यांक है 2। जहां पे जो नंबर लिखा है वो नंबर हम लिखते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? बेसिकली हम यहाँ पे फिर डेट ऑफ बर्थ डालना स्टार्ट करेंगे। अब आ जाएगा आपका 2 अगेन, क्योंकि 2 है, 25, यानी 5 अपनी जगह पे आ गया, यहाँ 5 लिखा है तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, देख देख के लिख रहा है बस। अब आ जाएगा 8, यहाँ पे 8 लिखा हो, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, एंड यहाँ पे 7। तो इस तरीके से हम लोशोगिड को बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, इजी टू अंडरस्टैंड है। किसी को और को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बता दीजिए। किसी को कुछ समझना है इसमें, या समझ में आ गया है? क्लियर हो गया सर, समझ में आ रहा है। क्लियर है। एक यस डेट ऑफ सर। बर्थ और ले लेते हैं, किसी और की डेट ऑफ बर्थ हो तो, या फिर एक डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बात करूंगा मैं जो इस तरीके की होती है, जिसमें सिंगल चलता है। जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ ली है, 6/7/1988, यहाँ पे मूलांक निकला था 6, भाग्यांक निकला था 3। इस केस में जो 6 है, सिंपल नंबर से 6 आ गए, और इसको टोटल करने के बाद हमारा 3 निकल गया था भाग्यांक। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम जब इसको फिल करेंगे,
यहाँ पे मूलांक लिखा 6 और भाग्यांक लिखा 3। अब जब यहाँ पे 1 से लेके 10 हो जाए, 1 से लेके 10, 20 या 30 डेट ऑफ बर्थ हो, तो उस केस में मूलांक को हम वही लिखते हैं जो है, एक ही बार लिखेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा लिखेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है अदर केसेस में, जैसे मैम के केस में 25 डेट ऑफ बर्थ थी, यहाँ पे 2 + 5 = 7 बना था, बट यहाँ पे 6 से 6 बना है, यहाँ पे 6 से ही 6 बना है, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। तो अगर ऐसा केस आता है जिसमें 1 to 10 हो डेट ऑफ बर्थ, 20 हो या 30, तो उस केस में हम मूलांक को एक ही बार लिखेंगे, या फिर हम डेट ऑफ बर्थ को नहीं लिखेंगे उसमें। तो यहाँ हम एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 7, क्योंकि हम मूलांक ऑलरेडी डाल चुके हैं, और यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ 6 ही है। उसके अलावा 7 आएगा, फिर आएगा 1988। इस तरीके से हम लोशुगन को फिल कर सकते हैं। नंबर सेम है आपके, इसी तरीके से आपको निकालना है, और हम इस तरीके से लोशुगन बनाएंगे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक, 10, 20 या 30 हो, तो हम मूलांक को एक बार ही लिखते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते हैं, या डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं, मूलांक नहीं लिखते हैं। अब जो समझना है समझ सकते हैं इस केस में, ये बहुत इजी प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे, हमने कुछ नंबर पढ़े, हमने ये नंबर्स पढ़े। अब हर नंबर की अपनी अपनी एक वैल्यू है। भाई 1 की अपनी वैल्यू है, 2 की अपनी वैल्यू है। क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, दोषों ग्रेड हमने बनाना सीख लीजिए। हम वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। हम 1 की वैल्यू बताते हैं, 1 की वैल्यू है। जो 1 नंबर होता है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है। बेसिकली कम्युनिकेशन में यहाँ पे मतलब है कि वो अपनी इजीली बात किसी को भी कह सकता है, किसी को भी अपनी बात इजीली कह सकता है। रॉयल नेचर होता है, क्योंकि राजा है ना, तो रॉयल नेचर होता है। ऐसे इतनी जल्दी हार मानने वालों में से है नहीं। एक तो हार भी नहीं मानते, दूसरी बात क्या होता है, नेचर भी ऐसा होता है कि हाँ भाई, हाँ साहब मेरे मन हो क्या, मैंने दान दे दिया इसको, मतलब वो होता है ना, एक रॉयल नेचर होता है, मतलब किसी को दोस्त यारी करना, पार्टी करना, खिलाना पिलाना, सबसे आगे रहना, अपने आप को राजा दिखाना, ये इनका नेचर होता है। हेल्पिंग नेचर भी होता है, जैसे कोई प्रजा होती है, तो जैसे हमने वो राज्यसभा जो पढ़ी थी, अगर हम उसको डिकोड करेंगे, तो जो एक नेचर होता है राजा का, हेल्प करना लोगों को, तो वो हेल्पिंग नेचर होता है। बहुत अच्छा नेचर के होते हैं लोग, 1 नंबर वाले। बस कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है, एक ज्यादा बार हो जाए तो दिक्कत हो जाता है, अदरवाइज 1 से 2 बार है तो कोई इशू नहीं है, अच्छा नंबर है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान 2 तारीख को पैदा हुआ है, 11 तारीख को पैदा हुआ है, 20 तारीख को पैदा हुआ है, या 29 तारीख को पैदा हुआ है, तो वो उनका मूलांक 2 है। तो मूलांक 2 वाले कौन होते हैं, मूलांक 2 वाले होते हैं थोड़े इमोशनल होते हैं, मूड स्विंग बहुत होते हैं इन लोगों को, इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशंस होते हैं, बिकॉज ये दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इंट्यूशन क्यों आता है, जो मून होता है, मून वाले जो लोग होते हैं वो दिल से सोचते हैं। इसलिए क्या होता है, इन लोगों में इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। जो दिल से सोचने वाले लोग होते हैं उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होंगी। जो दिमाग लगाते हैं उनकी इंट्यूशन इतनी अच्छी नहीं होगी जितना दिल से सोचने वालों की होगी। मूड स्विंग्स होते रहते हैं इन लोगों को। अभी जैसे अब चला जाएगा, थोड़ी देर में मूड नीचे आ जाएगा, बोलेंगे यार सब बढ़िया एकदम सब अच्छा रहेगा, थोड़ी देर फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। इस तरीके से इनका मूड यूँ चलता रहता है इनका, इस तरीके से। तो ये मूड स्विंग्स इनको होते रहते हैं। केयरिंग नेचर होता है इन लोगों का, अपनों के लिए बहुत प्यार होता है इन लोगों के अंदर। प्यार से बात करना, मतलब इन लोगों को कहता है थोड़ा थोड़ा सा होता तो झुंझुनाहट तो होती है मुंह में, झिला तो होती है, बट इनको बहुत ज्यादा केयर करना पसंद है। फैमिली पर्सन भी होते हैं ये लोग, फैमिली पर्सन भी होते हैं, थोड़े क्रिएटिव भी होते हैं। क्रिएटिव वाले टाइप के लोग भी 2 नंबर वाले होते हैं। इन लोगों को क्रिएटिव करना बहुत पसंद है, जो भी क्रिएटिव करना है वो बहुत पसंद होता है इन लोगों को। जैसे कि डांसिंग हुआ, पेंटिंग हुआ, ये सब इनको बहुत पसंद होता है, सिंगिंग हुआ। अब आ जाते हैं 3 नंबर के साथ। 3 नंबर कौन सा मूलांक है, जो 3, 12, 21, 28 को पैदा हुआ है, उसका मूलांक 3 है। ये लोग कैसे होते हैं, हीलर होते हैं। किसी से ही बात करें, हीलिंग का तरीका ये नहीं कि किसी को कुछ मंत्र किया तो हील किया, दैट इज द थिंग, वो तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, किसी से बात करेंगे, बात करते करते मतलब ये ऐसा फील करा देंगे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, भले वो है नहीं उसके साथ में खड़ा, बट वो ऐसा लगा देंगे, फील करा देंगे कि जिसको उसने बात करी है, जो सामने वाला पर्सन है उसने बात की है, बहुत ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, और उसको ऐसा फील करवा देते 3 नंबर वाले
कि भाई मैं तेरा सबसे सगा मैं ही हूँ। इस तरह की फीलिंग दे देते हैं उसको। इस तरीके की फीलिंग देने की वजह से सामने वाला बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाता है, और वो क्या उसको इजीली हील कर देता है बातों में सुन के। बेसिकली आधे से ज्यादा दुनिया की प्रॉब्लम क्या है, हर इंसान अपनी प्रॉब्लम किसी न किसी को बताना चाहता है। और हीलर का क्या काम होता है, हीलर का काम होता है उसकी बात को सुनना, उसको समझना, उसको ऐसा फील करवा देता है कि हाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। तो ये होना एक अपने आप में एक बहुत कला है। अच्छे लिसनर्स हो सकते हैं लोग, अच्छा लिसनिंग अच्छी कर लेते हैं, उसके अलावा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी कर देते हैं लोग। तो एज ए हीलर बहुत अच्छा काम करते हैं। हीलर का मतलब मैंने बता दिया, नॉट ओनली द हीलिंग करना जो एस्ट्रोलॉजी का टर्म होता है, ये एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का टर्म होता है हीलिंग करना, ये बातों से भी हील कर देते हैं लोग। बातों में ऐसा कर देंगे, ऐसा समझा देंगे कि आदमी का माइंड अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा, उसको लगेगा कि यार मेरे लिए सब अच्छा है। अब हाई इमेजिनेशन पावर होती है, यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं घर में क्या बनाना। मेरे घर में पर्दे लगे हुए हैं सपोज करो, और मुझे नए पर्दे लेने हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे आसपास का पेंट कैसा है। तो मैं पर्दे लगा लूंगा कि हाँ यार ये कलर अच्छा है, मैं इस कलर के पर्दे लगा सकता हूँ। नॉलेज बहुत अच्छी होती है इन लोगों को, हर चीज की नॉलेज लेना, हर चीज को गेन करना इनकी आदत होती है। मतलब इसको भी सीख लूँ, उसको भी सीख लूँ, उसको भी सीख लूँ, ये इनका नेचर होता है। जॉयफुल नेचर के लोग होते हैं, अच्छा मतलब नेचर होता है इनका, जॉयफुल होता है। मस्ती मजाक करना, इन लोग ही ऐसे होते हैं कि जिनको पकड़ नहीं सकते आप। अगर ये परेशान है 3 नंबर वाला, तो इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये आदमी उसी के सामने रोएगा जिससे बहुत ज्यादा क्लोज होगा, अदरवाइज ये आदमी हर किसी के सामने रोएगा ही नहीं, कभी नहीं रोएगा। तो ये इनके साथ एक बहुत अच्छा नेचर होता है, हिम्मत होती है लड़ने की, बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं लोग ये 3 नंबर वाले। अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। और सबसे स्ट्रांग नंबर है पूरी, अगर लोशोगुडी की बात करें या पूरे नंबर्स की बात करें 1 से लेकर 9 तक में, सबसे स्ट्रांग नंबर है। बॉर्न ऑन 4, 13, 22 और 30। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की, जो कि 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख को पैदा हुए। इसका मतलब उनका मूलांक 4 है। ये लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं। शॉर्ट टेम्पर के साथ फटाफट गुस्सा जाना, दोस्त भी लिमिटेड होते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर देते हैं, इसलिए दोस्ती यारी भी कम हो जाती है। थोड़ा रिबेलियस टाइप का नेचर होता है। रिबेलियस टाइप का नेचर कैसा होता है, इनका नेचर ऐसा होगा कि अभी किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत ऐसा लगेगा नहीं, मुझे इससे बदला लेना होगा, इसको बताऊंगा मैं अच्छे से। भले वो मारपीट की बात नहीं कर रहा हूँ, दिमाग चलाएगा तेज, दिमाग से बहुत तेज होते हैं लोग ये, बहुत स्ट्रांग माइंड है इन लोगों का। प्रैक्टिकल लोग होते हैं, प्रैक्टिकल बात करेंगे कि यार ये कैसा पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकल बात करो, हवाबाजी मत करो। अपने आप को डेस्क वगैरह को साफ करना बहुत पसंद होता है इन लोगों को, नहीं कर रहे तो सबसे बड़ी गलती करते हैं। डिसिप्लिन में रहना इन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से 5 नंबर की बात करें, अगर कोई 5 तारीख को पैदा हुआ है, 14 तारीख को पैदा हुआ है, तो 23 तारीख को पैदा हुआ है, तो इसका मतलब वो उसका मूलांक 5 है, यानी मरकरी का मूलांक है। वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मतलब बहुत सारे टैलेंट होंगे इनके अंदर, बहुत सारे टैलेंट। हो सकता है ये जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, साथ में शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, ऐसे अलग अलग तरह के बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। इनको बहुत सारी चीजें करना पसंद होता है, दिल से हमेशा जवान रहते हैं। 20-22 साल के बच्चों के बीच में 50 साल का आदमी आके बैठ जाएगा तो उनकी जैसा हो जाएगा। मनी फ्लो अच्छा देता है 5 नंबर, अच्छा मनी फ्लो देता है। रिस्क टेकर हो जाते हैं, रिस्क अच्छा ले लेते हैं लोग। इस तरीके से 6, 15, 24 में जो पैदा हुए हैं, वो लग्जरी लवर होते हैं, ग्लैमरस होते हैं। तो बेसिकली ग्लैमर उनको बहुत पसंद होता है इन लोगों को। और अपनी लाइफ में ग्लैमरस टाइप के होते हैं, थोड़ा झूठे भी बोल देते हैं। ग्लैमरस टाइप के लोग कैसे हो गए, मतलब ग्लैमर जिनको पसंद है, थोड़ा सा झंगना झमना, ये सब इनको पसंद है। थोड़े से झूठे भी हो जाते हैं कई बार। ये 6 नंबर वाले क्या होते हैं, 6, 15, 24 वाले समटाइम्स अपनी जरूरत के हिसाब से झूठ बोल देते हैं, होता है इनके साथ में। अगर इनको लग रहा है, मैं ये नहीं बोला कि परमानेंट झूठे होते हैं, ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ी तो बोल देते हैं। पता भी नहीं पता नहीं कर पाओगे आप कि इन्होंने झूठ बोला। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, फैमिली के लिए प्यार इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले माँ बाप के साथ बहुत कनेक्ट रहते हैं, लड़की या लड़का जो भी है। बाद में शादी होगी तो हस्बैंड या वाइफ के साथ एक अलग, और बच्चे के साथ एक अलग कनेक्शन बन जाता है। वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है 6 नंबर वालों के लिए। जिसका शुक्र मजबूत है, उसके लिए वैसे भी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से, Excuse me, sir. हाँ जी मैम। Sir, can you please show screen number 4? Yani born on the 4th. Only for 1 minute.
You need to take the screenshot. Okay, thank you, sir. Want to take this screenshot? Not an issue. चलिए, अब बात करते हैं हम 7 नंबर वालों की। 6 नंबर वाले हो गए, अब बात करते हैं हम 7 नंबर वाले की। 7 नंबर वाले कैसे होते हैं? सात जो 16 और 25, इनका ये डेट ऑफ बर्थ है, तो उनका मूलांक 7 है। और इन लोगों को थोड़ा हेल्थ इश्यूज रहते हैं। और एक साथ आ रहा है तब तक तो ठीक है, शुक्र के अंदर। एक से ज्यादा बार, 2 बार, 3 बार तक भी आ गया, अगर 2 बार भी एक बार को चल जाता है, 3 बार आ गया तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज आते हैं। पर इंट्यूशंस लेवल बहुत, बिकॉज एक राहु और केतु, केतु का सर नहीं है, और जिनका सर नहीं होता वो दिल से काम करते हैं। तो दिल से काम करने वाले लोग हैं, इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं। इनको यहाँ बैठे तो चल जाएगा यार कि ये गड़बड़ हो रही है यार मेरी लाइफ में। इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों के ऊपर, दूसरे पर्सन के ऊपर। ये इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, और इस वजह से लॉस करते हैं, इसी वजह से लॉस करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इनकी लाइफ में। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट रहता है? अभी बोलेंगे कर लेते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन है, सपोज कीजिए कोई बिजनेसमैन है। अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने अभी एक डिसीजन लिया कि भाई मुझे ये एक काम करवाना है जिसमें मुझे लड़के को भेजना है। फिर थोड़ी देर बोलेंगे नहीं यार छोड़ दो, इसको मत भेजो, इसको भेज दो, नंबर 2 को भेज दो। तो इस तरीके से कंफ्यूजन रहता है। अभी थोड़ी थोड़ी देर में इनके डिसीजन बनते हैं, नहीं इस तरीके से कर लो, नहीं इस तरीके से कर लो। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, तो इनका क्या रहता है, नौकरी करते करते करेंगे, पहले बोलेंगे फाइल इस तरीके से बनाएंगे, नहीं इस तरीके से बनाएंगे। तो कंफ्यूजन इनकी लाइफ में चलता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो 7 नंबर वालों के साथ थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ट्रस्ट बहुत जल्दी 10 पे कर लेते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है इन लोगों का, और कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है इनका, बाकी कोई इशू नहीं। इसी तरीके से बात करें कि जो लोग 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, यानी कि जिनका बॉर्न 8 तारीख, 17 तारीख या 26 को होता है, उनका मूलांक 8 है। ये लोग कैसे होते हैं? ये हार्ड वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। और अगर नहीं है तो इनको हार्ड वर्क करना भी चाहिए। नहीं करेंगे तो सबसे ज्यादा परेशान रहेंगे लाइफ में, सबसे ज्यादा परेशान। तो इनको हार्ड वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी माइंडेड होते हैं थोड़ा सा। एक टाइम आ जाएगा जब ये पैसा कमा लेते हैं, पैसे का नंबर है बेसिकली, इसको मैं पैसे का नंबर बोलता हूँ। जिसने हार्डवर्क कर दिया, 8 नंबर वाले ने एक टाइम आने के बाद ये अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। मनी माइंडेड पर्सन होते हैं लोग। थोड़ा ईगो आ जाता है जब पैसा आ जाता है, तो थोड़ा ईगो भी आ जाता है इन लोगों को, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया पैसा। इनको थोड़ा लेट मिल सकता है पैसा, हो सकता है, एक मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट इन लोगों के साथ में क्या होता है कि थोड़ा ईगो आ जाता है पैसा आने के बाद, पर क्योंकि इस पैसे को कमाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की। बार बार गिरते हैं लोग, और इनको मजा भी आता है, गिरने में मजा भी आता है इन लोगों को। मजा कैसे आता है? अभी गिरेंगे, फिर थोड़ी देर बाद सोचेंगे कि हाँ यार वापस इस काम को करते हैं, कोई ना कोई ऐसा रिस्क ले लेंगे जिससे गिर जाएंगे। ये अपने आप को गिरा के वापस उठाने में जाता है, अपने आप को ठीक करके इन लोगों को। 8 नंबर वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत कुछ झेल चुके होते हैं अपनी लाइफ में। और झेलने की वजह से इनके अंदर जब मनी कमा लेते हैं थोड़ा सा ही हो जाता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ आता है, इनको दुनिया की सारी नॉलेज है, सब कुछ है। तो ये इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अदरवाइज 8 नंबर लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है। थोड़ा एंगर इश्यूज दे देता है, इगोइस्टिक बना देता है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं बता बात करूंगा कि नहीं है। बट अगर कोई इन नंबर्स को यूज कर लेगा तो दैट इज द टॉप थिंग, टॉप थिंग। मतलब वो पर्सन टॉप पे जा सकता है। अब बात करें कोई इंसान जो 9, 18, 27 को पैदा हुआ है, तो उसका मूलांक 9 है। और वो लोग कैसे होंगे? वो लोग होंगे हेल्पिंग तरीके के, इन लोगों से दानवीर कर्म, बेसिकली। कोई पर्सन मिल जाए तो उसकी मदद करने में एक बार भी नहीं सोचते, मदद कर देते। कोई पास में आए, खड़ा हो गया, बोला भैया रोटी चाहिए, तो हो सकता है अपनी रोटी भी दे दे किसी और को। उनको फटाफट दया आ जाती है, मन ही मन में दया करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार मैं बहुत अच्छा हूँ। और होते हैं, लिटरली होते हैं। बट लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं, सेनापति है ना, लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। मतलब किसी भी बात पर गुस्सा आ गया तो लड़ भी लेते हैं। एम्बिशियस बहुत होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, आगे बढ़ने के एम्बिशंस बहुत होते हैं इन लोगों की। हाँ मुझे आगे बढ़ना है, युद्ध करना है और जीतना है। उसके अलावा इनका जो एक नेचर होता है वो ये नेचर होता है, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे इंसान है। गुस्सा आ गया तो कपड़े भी उतरवा देंगे सामने वाले। और अगर बैठे तो अपने कपड़े भी उतार के देते हैं, हाँ बेटा तू पहन ले, तुझे ठंड लगेगी तू पहन ले,
अदरवाइज अपने आली पे आ जाए तो दूसरे के कपड़े भी धोवा देते हैं, उनमें से होते हैं। तो बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। तो ये नंबर भी अपने आप पे बहुत अच्छा नंबर है। वैसे नंबर सारे अच्छे हैं, कोई बुरा नंबर नहीं, नंबर सारे अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ डिजायर्स होती है पहले। हमने नंबर्स की बात कर ली, लोशो ग्रिड बनाना सीख ली, मूलांक भाग्यांक सीख लिया। अब हम बात करते हैं कुछ, मतलब हर नंबर की अपनी अपनी डिजायर्स होते हैं। मतलब नंबर एक क्या कहता है? नंबर एक कहता है कि मेरा काम है नरिश करना, यानी कि पालन पोषण। राजा जी मत बनाइए इसको, पेंटिंग मत कीजिए। इनका काम होता है नरिश करना, यानी कि पालन पोषण करना। नंबर टू जो होता है वो मून का नंबर है। वो क्या होता है? सबको एक समान मानने वाले, सबको एक जैसे मानते हैं कि हाँ यार, इससे ही प्यार करेंगे, इससे ही प्यार करेंगे, इससे ही प्यार करेंगे, सबसे प्यार करते हैं। नंबर तीन वाले कौन होते हैं? जुपिटर होते हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त करना है, सब कुछ जानना है इन लोगों को। नंबर चार वाले राहु होते हैं, जिनको बदलाव पसंद है, चेंज पसंद है, ये चीजों को बदलते रहते हैं, अपनी लाइफ में इनको बदलाव पसंद होता है, ये एक जैसी जिंदगी जीना इनको पसंद नहीं होता। नंबर पांच वाले मरकरी होते हैं, जिनको मतलब प्राप्त करना, गेन करना, सब कुछ ले लेना, कमाना, पैसे कमाना, कैसे पैसे कमाना, वो पांच नंबर का काम होता है। नंबर छह जो वीनस का नंबर है, वो प्लेजर, भौतिक सुख का नंबर है, प्लेजर का नंबर, चीजें खरीदने का नंबर है, मतलब लग्जरी जीने का नंबर है। इनका काम है भौतिक सुख का। नंबर सात है केतु का नंबर, जो कि मोक्ष का नंबर है, मुक्ति का नंबर है। किसी इंसान को अगर मुक्ति चाहिए तो उसको भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा, और वहां आपका केतु सबसे ज्यादा काम है। बात करें आठ नंबर की, तो सेकंड का नंबर है, जो कि पहचान देने वाला नंबर, रिकॉग्निशन का नंबर है। ठीक है, ये आपको पहचान देता है। आदमी को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो आठ नंबर ही है जो आगे बढ़ा सकता है। इसी तरीके से नौ नंबर की बात करें तो मार्स का नंबर है। इसका काम है अधिकृत करना, मतलब एक्वायर करना, किसी भी चीज को अपने अंडर में लेना, ये इसका काम है। सेनापति है ना, अधिकार प्राप्त करना है इसका। इसको मतलब सबसे ज्यादा पसंद होता है कि इनका वर्चस्व है कुछ, ये इनको रहता है। बेसिकली नेम और फेम का नंबर है, मतलब नेम और फेम देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई करता है ये नंबर। और भी नंबर होते हैं पर नेम और फेम नौ नंबर पे इससे मिल जाता है। अब हम बात करें किसी, अगर देखेंगे तो कुछ नंबर्स होते हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स और एनिमी। अगर बात करें एक नंबर की, हर नंबर के अपने कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं, कुछ उनके साथ ठीक ठाक चलते हैं। तो अगर हम बात करें एक नंबर की, तो सन जो है उसका फ्रेंड जो है एक दो तीन पाँच छः नौ, ये है। एनिमी आठ है, और न्यूट्रल चार और सात है। पहले वाले में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फिर हम इसको चालू कर देंगे, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? चलिए आगे। और No, नम sir. ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो है, ये है आपके एनिमी नंबर। जो राजा होता है उसके कितने दोस्त हैं, कितने दुश्मन, और कितने उसके साथ ठीक ठाक है। यानी एक दो तीन पाँच छः सात जो है राजा के दोस्त हैं। आठ नंबर जो है वो उसका एनिमी है। और चार और सात नंबर अब उसका न्यूट्रल है। ये आगे जाके बहुत काम आने वाली चीजें हैं। अभी तो अभी पढ़ेंगे सिर्फ इसको, आगे जाके बहुत काम आए। नंबर दो जो है मून का है, वो वन टू थ्री फाइव नंबर उसका फ्रेंड है। एट फोर नाइन एनिमी है, और सेवन और सिक्स न्यूट्रल है। बाकी बात करें तीन नंबर की, तो जुपिटर का नंबर है, जिसका एक दो तीन पाँच सात फ्रेंड है। सात नंबर के आगे ये देख होगा आपको एस्ट्रिक लगा होगा। Excuse me, sir. हाँ जी। ये जो आप बोल रहे हैं फ्रेंड नंबर एनिमी नंबर, दिस यस, इज एज पर द डेट ऑफ द बर्थ. यस मैम, जैसे किसी का मूलांक एक है ना, हाँ. मूलांक एक या भाग्यांक एक है, उसके ये हाँ. दोस्त होंगे, ये दुश्मन होंगे, और ये न्यूट्रल रहेंगे उसके। ओके. तो फ्रेंड्स में और इसमें एनिमी में मूलांक जो होता है वो नंबर देखेंगे ना? हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। आपकी ठीक है डेट सर. ऑफ, हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ दी थी ना आपने, 25 वाली जो आपने दी थी, उसके ऊपर काम करेंगे, अभी करते हैं। ठीक है सर. एक मिनट रुकिए, मेरे को किसी ने उधर कलरफुल कर दिया, तो थोड़ा सा मुझे इरिटेट कर रहा था। प्लीज इसको कलरफुल मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, इसी तरीके से दो नंबर जो होता है,
दो नंबर वाले जो फ्रेंड्स होते हैं उनके कुछ एनिमीज भी होते हैं, कुछ के न्यूट्रल भी होते हैं, मतलब कुछ दोस्त हैं। जैसे कि अगर बात करें तो दो नंबर वाले जो होते हैं उनके उनके जो दोस्त हैं वो 1 2 3 5 है। ठीक है। एनिमी जो है 8 4 9 है। और न्यूट्रल जो है 7 और 6 है। इसी तरीके से जुपिटर की बात करें, नंबर 3 की बात करें, उसके जो फ्रेंड होते हैं 1 2 3 5 6 7 है। यहाँ पे 7 में स्टार रखा हुआ है, इसके बारे में समझाऊंगा मैं। एनिमी 6 है और 4 8 7 9 इसके न्यूट्रल है। यानी 7 नंबर न्यूट्रल भी है और फ्रेंड भी है, दोनों। इसी तरीके से अगर राहु की बात करें, 4 नंबर की बात करें, तो उसका जो है 1 5 7 6 4 8 ये फ्रेंड है। 2 9 4 8 न्यूट्रल एनिमी है और 3 न्यूट्रल है। अब देखिए यहाँ पे 4 8 फ्रेंड भी है और न्यूट्रल एनिमी भी है। इसके पीछे भी कहानी है, मैं समझा दूंगा सारा का सारा। अब बात करें 5 नंबर की, तो मरकरी का नंबर है जिसके फ्रेंड है 1 2 3 5 6 ये नंबर है। दुश्मन कोई भी नहीं है इनका, पर कुछ न्यूट्रल है। 4 7 8 9 इसके न्यूट्रल नंबर। अगर बात करें वीनस की, 6 नंबर की बात करें, तो इसके जो 1 4 5 6 7 जो है इसका फ्रेंड नंबर है, एनिमी 3 है। और 2 8 9 इसका न्यूट्रल नंबर है। केतु की बात करें तो इसके दोस्त है 1 3 5 6 5 4 6 ये इसका फ्रेंड नंबर है। एनिमी नंबर कोई नहीं है इसका। और न्यूट्रल नंबर 8 2 7 9। सैटर्न है उसका 8 नंबर। जो 8 नंबर को पैदा हुआ, मतलब 8 तारीख वाले लोग जो होते हैं, जिनका मूलांक या भाग्यांक 8 है, उनका 5 3 6 7 4 8 ये फ्रेंड है। 1 2 4 8 न्यूट्रल है, और सॉरी एनिमी है, और 9 नंबर न्यूट्रल है। इसी तरीके 9 नंबर मार्स का है। 1 3 5 फ्रेंड है, 4 2 एनिमी है, और 9 7 6 8 इनके न्यूट्रल है। अब आप देखेंगे कुछ जगह स्टार रखे हुए हैं, ये स्टार रखे, इनका अपना मतलब होता है। इसका मतलब होता है टेम्परेरी रिलेशनशिप। बात आएगी टेम्परेरी रिलेशनशिप की, तो ये दोस्त है। पर अगर बात आ गई परमानेंट रिलेशनशिप की, तो ये दुश्मन हो जाता है। इसके लिए कहानी है, वो समझा देता हूँ मैं आपको। बेसिकली एक ऑफिस है। ऑफिस के अंदर आपके एक लड़का और एक लड़की। लड़की है 4 नंबर और लड़का है 8 नंबर। लड़की जो है वो आपकी बहुत इंटेलिजेंट है। 4 नंबर वाले इंटेलिजेंट होते हैं, बताया मैंने आपको। 8 नंबर वाले मेहनती बहुत होते हैं। कंपनी ने एक प्रोजेक्ट दिया उनको, हर बहुत सारी टीमों को काम दिया, उनमें से एक इसको भी टाइम टीम मिली, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। लड़की 4 नंबर है और लड़का 8 नंबर। अब इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि लड़की ने बैठी, उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, तो कंप्यूटर पर बैठ के सारा काम उसने किया। सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। लड़के ने मेहनत करके डाटा कलेक्ट किया, फोन किया, इधर उधर किया, सब कुछ किया, डाटा कलेक्ट किया, और एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनी। बहुत अच्छा काम हुआ, जिसकी वजह से उनको अवार्ड भी मिला। इसी तरीके से उन लोगों ने 2 3 प्रोजेक्ट पे एक साथ काम किया, और सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए उन लोगों ने। अब जब इन प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे थे, तो उस लड़का लड़की के बीच में थोड़ी प्यार मोहब्बत हो गई। लैला मजनू बन गए। प्यार मोहब्बत, सोना, मतलब रात को भी काम करते करते, और क्या कर रहे हो, खाना खाया नहीं खाया, तो वो वाली कंडीशन आने लग गई, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया। जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई, तो धीरे धीरे उन लोगों में प्यार बना। प्यार बनने के बाद इकरार हुआ, और फिर शादी हो गई। शादी से पहले तक तो सब था, पर जैसे ही शादी हुई, अभी तक तो ये टेम्परेरी रिलेशनशिप में थे, तो बहुत अच्छे थे। अब ये आ गए परमानेंट रिश्ते। जैसे ही परमानेंट रिश्ते में आए, तो एक बोलती है कि तू दिमाग को चलाती है, वो बोलेगा तुम क्या दिन भर क्या करते रहते हो, कभी इधर हाथ चलाते रहते हो, कभी इधर चलाते हो, तो घर भी बैठ जाएगा। दिन भर घूमना ही है आपको, काम ही करते रहना है। तो इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लग जाती है। एक तरफ से बेलन आता है, और एक तरफ से कुछ और आएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, वो मुझे भी नहीं पता। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो जब ये सब क्रिएट होता है, तो क्रिएट होने के बाद एक लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों के बीच में इतने ज्यादा मनमुटाव हो जाते हैं कि उनको सेपरेट होना पड़ता है। तो वही रिलेशनशिप जो कि मतलब टेम्परेरी थी, बहुत अच्छी थी, परमानेंट होने के बाद वहां पे एक घमासान मचने लगा, युद्ध होने लगा। तो उस युद्ध को रोकने के लिए हम सिर्फ टेम्परेरी रिलेशनशिप में इनको यूज करते हैं, परमानेंट में इनको यूज नहीं करते। समझ में आ गया टेम्परेरी परमानेंट का। अब इसी तरीके से देखा जाए, दूसरा एग्जांपल दूं। एक जगह आप घूमने गए तो वहां पे एक गाड़ी में बैठे आप, जिसका आपका मूलांक 4 है, और आप 4 नंबर की गाड़ी में बैठे हो, जिससे गाड़ी का टोटल 4 आ रहा था। जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं ना, 4 कैसे आएगा, जैसे जो भी होगा नंबर,
उससे बनेगा 2002 नंबर था गाड़ी, नहीं वो था 2002 गाड़ी था, इसका नंबर 4 बचा। अब टेम्परेरी रिलेशनशिप में गाड़ी है, क्योंकि उसका काम था इनको होटल पहुंचाना, होटल को पहुंचाने का घुमाना। तो जो ड्राइवर मिला इसको बहुत बढ़िया मिला, उसने बढ़िया चला गाड़ी उनकी भी, बढ़िया घुमाया। तो उसने बोला यार नंबर बड़ा मस्त है, ये नंबर में अपनी गाड़ी में घुमा जब भेज। बंदा घर गया, उसने अच्छा टूर किया अपना। टूर करने के बाद बिजनेस रिलेशनशिप के लिए तो बिजनेस भी किया, उससे बहुत अच्छा काम हुआ उसका। घर आया, बोला यार नंबर बड़ा अच्छा था 2002, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा इस नंबर। जब उसने सोचा मैं 2002 नंबर की गाड़ी खरीदूंगा और उसे खरीद, अब 4 नंबर उसकी लाइफ में आ गया। अब जैसे ही 4 नंबर उसकी लाइफ में आया, अब उसने अपना कम परमानेंट रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया। जब यहाँ पे 4 के साथ टेम्परेरी थी तब तो ठीक है, पर ये जो स्टार है वो हट गया, जैसे ये स्टार जब हट जाती है परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाता है। और परमानेंट रिलेशनशिप में आते ही तो वही कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्रिएट हो सकता है। तो टेम्परेरी और परमानेंट रिलेशनशिप का ये फर्क है। किसी का कोई सवाल इन सबसे लेके? कोई सवाल किसी का इन सबको लेके? आगे चलिए। चलिए मैम, अब आपको बात कर रहे थे, आप वो बता रहे थे ना सुषमा मैम, आप बोल रहे थे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था? 25 अगस्त 67। 25 अगस्त 1967। मूलांक हमने निकाला था आपका 7, और भाग्यांक निकाला था हमने आपका दो। 2, है ना? अब हम बात करेंगे, हम अब निकालना सीखेंगे जो हमारी ये लिस्ट थी। ये जो हमारी लिस्ट है, इसकी भी अपनी एक वैल्यू है भाई, क्यों है ये नंबर। इससे हम निकालते हैं अपने फ्रेंड नंबर, एनिमी नंबर और न्यूट्रल नंबर। वो निकलते कैसे, देखिए। 7 के सबसे पहले हम निकालेंगे एनिमी नंबर। एनिमी नंबर क्या होते हैं, जैसे 7 का कोई एनिमी नहीं है, पर 2 के एनिमी होते हैं। 2 के एनिमी कौन कौन से? 4, 8 और 9। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 का कोई एनिमी नहीं है, इसका है 2, 8 और 9। 4, 8 और 9, 4, 8 और 9। तो हम क्या करेंगे, जितने भी एनिमी नंबर है वो हमारे एनिमी नंबर है। 4, 8 और 9 ये एनिमी नंबर है। अब हम निकालेंगे फ्रेंड नंबर। अब सपोज करो यहाँ 7 की जगह कोई और नंबर होता, जहाँ पे 3 होता तो 6 नंबर भी एनिमी होता। सपोज कीजिए 3 नंबर होता तो यहाँ एनिमी 6 होता, तो यहाँ पे 6 भी जुड़ जाओ। और यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको कुछ नहीं लिखेंगे। यानी दोनों नंबर में, मूलांक और भाग्यांक में, मूलांक और भाग्यांक में जो भी एनिमी नंबर होंगे वो हम लिख लेंगे एक साथ। अब फ्रेंड नंबर की बात करें तो फ्रेंड नंबर कौन कौन से होते हैं? फ्रेंड नंबर वो होते हैं, जैसे अब इसमें अगर बात करें 7 नंबर के दोस्त कौन कौन है, तो हम लिस्ट में आएंगे यहाँ पे। 7 नंबर के दोस्त है 1, 3, 5, 4, 6। तो हम लिख लेंगे 1, 3, 5, 4 और 6। और 2 नंबर के फ्रेंड कौन कौन है, यहाँ हम देखेंगे। तो 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5। अब फ्रेंड नंबर निकालने के लिए हम ऐसा नहीं कि हमने एनिमी में तो क्या किया, जितने भी एनिमी है, दो के 7 के जितने एनिमी लिख दिए, 2 के जितने एनिमी लिख दिए। 7 को कोई एनिमी होता नहीं इसलिए लिखा नहीं, तो हमने जितने भी एनिमी थे सारे उठा के लिख दिए। अगर फ्रेंड नंबर निकालना है हमको, तो फ्रेंड नंबर में क्या होगा, फ्रेंड नंबर के लिए हमें कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का कॉमन कौन है। क्या दोनों में एक अवेलेबल है? यस, अवेलेबल है। क्या दोनों में दो अवेलेबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या दोनों में 3 अवेलेबल है? यस है, इसमें भी है और इसमें भी है। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, दो दोनों में नहीं है। 5 दोनों में है? यस है, 5 नंबर है। क्या 4 दोनों में है? नहीं है। 6 दोनों में नहीं है। तो यहाँ पे इसका क्या निकला, एनीवी नंबर निकला है 4, 8 और 9। और फ्रेंड नंबर जो निकला, जो कि कॉमन था, फ्रेंड नंबर निकला 1, 3 और 5। बाकी बचे जितने भी नंबर हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे कि एक ऑलरेडी हो गया, 2,
3 ऑलरेडी हो गया, फ्रेंड में आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 और 9 आ चुके। ये इस तरीके से आपका फ्रेंड एनिमल न्यूट्रल नंबर गया। किसी का कोई सवाल हो इस चीज को लेके तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो? नहीं सर। नहीं है? चलिए एक डेट ऑफ बर्थ और लेते हैं, वहां पे देखते हैं। किसी और की डेट ऑफ बर्थ दो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? यस मैम, यस मैम। हाँ। जैसे ये एनिमी नंबर बताया 4, 8 एंड 9। 9, तो व्हाट इज द रोल ऑफ दैट? एक्चुअली द रोल ऑफ दैट कि आपकी लाइफ में ये नंबर जो है 4, 8 और 9, ये जो तीनों नंबर है, ये तीनों नंबर आपके जब भी आपके टाइम आपकी लाइफ में आएंगे, जैसे कि आप इस नंबर से कोई काम करते हो, आपने आपका नाम 4 पे ले गए, 8 पे ले गए, 9 पे ले गए, या कुछ भी ऐसा काम किया जो कि आपने इससे रिलेटेड किया, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। जैसे एनिमी नंबर कहाँ काम आता है? आपने गाड़ी का नंबर लिया, मैंने बोला 202, आपने नंबर ले लिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि 4 नंबर बन रहा है। 2 + 0 + 0 + 2 = 4, तो ये गाड़ी का नंबर बन गया। तो इस तरीके से वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। तो 4 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर जैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, शादी होती है जैसे अब आप तो एज आपकी तो ज्यादा है, बट जैसे किसी बच्चे की शादी हो जाती है, 4 की 4 के साथ शादी हो जाए, तो वो प्रॉब्लमेटिक है जिसका एनिमी नंबर होगा। तो शादी नहीं कर सकते आप, बहुत सारी चीजें होती हैं, गाड़ी नहीं ले सकते, घर नहीं लेना चाहिए ऐसे नंबर से। तो वो सब चीजें होती हैं, यहाँ एनिमी नंबर काम करता तो सर अब जैसे है मेरा पर्सनल केस मैं बताती हूँ 4 नंबर को लेके। है। इट्स अ कोइंसिडेंस, मैंने ये महसूस किया था इवन दो आई डिड नॉट नो न्यूमरोलॉजी की 4 नंबर इज नॉट लकी फॉर मी। और बी इट अ फ्लैट वेयर आई स्टेड या फिर बी इट बिजनेस वेन्यू, तो जो भी मुझे नंबर मिला, भले मैंने कितना भी अवॉइड किया, इट टर्न्ड आउट टू बी 4। बार बार होता है, एक कुछ नंबर अट्रैक्ट होते हैं, ये देखा है मैंने लाइफ में। आप जिस नंबर से भागना चाहेंगे ना, वो नंबर बार बार आपकी लाइफ में आता है। ये आपके साथ नहीं, बहुतों के साथ होता है ये। हाँ, अब जैसे मेरे फ्लैट में पहले मैंने जो फ्लैट छोड़ा उसका 202 था, उसके बाद में मैंने जो नया फ्लैट लिया वो भी कोइंसिडेंटली इट टर्न्ड आउट टू बी 22। एंड सेम थिंग हैपेंड विद द बिजनेस, जो भी मैं छोड़ रही हूँ दैट अगेन इट्स कमिंग आउट टू बी 4 ओनली। हाँ, तो बस आपको इसका मतलब आपको फोर से थोड़ा बचना है, आपको यहाँ पे इस केस में फोर से आपको बचना है। यहाँ बचना हाँ। पड़ेगा, यहाँ बचना चाहिए आपको, क्योंकि क्या है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसका मतलब। इसका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको, जब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आपको बचना भी चाहिए। ओके। बचना चाहिए आपको, 4 नंबर हुआ, 8 नंबर हुआ, 9 नंबर हुआ, 3 से बचना चाहिए। न्यूट्रल वाला चलो चल जाएगा एक बार, तो मतलब न्यूट्रल चल जाएगा, पर इससे बचना चाहिए आप। चलिए किसी और लेकिन का। एट हाँ जी। 8 नंबर इट्स माय एक्चुअली 17th इज एनिवर्सरी डेट, मैरिज एनिवर्सरी। 8 तो नंबर, ऐसे में क्या? हाँ। देखिए वैसे तो कोई ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि वहां पे और भी चीजें काम कर रही होती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं हाँ। आता है। डेट ऑफ बर्थ एक लिमिटेड ही काम करती है, बहुत बड़ा काम नहीं करती है, लिमिटेड काम करती है वो, और पर्टिकुलर सिनेरियो को क्रिएट करती है। ऐसा बहुत बड़ा नहीं करता मैं, डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा काम करती है। बाकी, ओके। हाँ बाकी अगर कुछ और रिलेशनशिप वगैरह इश्यूज हैं, तो उसके पीछे कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे आपके सर के हस्बैंड, आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 आई मीन 14 नवंबर है उनकी। हाँ, तो 14, हाँ। वैसे देखिए अगर देखा जाए, मैं मूलांक मूलांक मिलाऊं तो 5 का है वो, 5 के कॉम्बिनेशन होता, 5 का। तो इतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपकी वैसे अगर आपका 7 नंबर है और उनका 5 नंबर है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। दोनों के लिए 8 नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। हाँ, ऐसा कोई नहीं, इशू इश्यू नहीं। नहीं है, आपने बताया ना कि 8 नंबर इज अनलकी है, एनिमी। हाँ, बट वो इस तरीके से क्रिएट नहीं करेगा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, कि वो आपको मतलब ऐसे डेट ऑफ बर्थ में भी आएगा तो प्रॉब्लम करेगा वो। जैसे अगर अपन परमानेंट कोई चीज पे ले आते हैं, जैसे कि हाउस नंबर ले लिया हमने आउट पे, हाँ। है ना, 8 पे ले लिया, 4 पे ले लिया, या आपने 9 पे ले लिया, ठीक है, आपने व्हीकल नंबर ले लिया ओके। 8 पे, 4 पे या 9 पे, या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज जो इस टाइम पे ले ली, मतलब इस नंबर पे ले ली जिसके अंदर नंबर्स काम करते हैं, तो दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे ओके। आपने आपका अकाउंट नंबर है, वो अगर आपका कोइंसिडेंटली कोइंसिडेंटली
4 या 8 पे आ रहा है या 9 पे आ हम्म, रहा है, तो भी दिक्कत आ जाती है, तो भी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके ओके। से हो सकता है, कई बार क्या होता है अकाउंट नंबर हमारे हाथ में नहीं होता, पर लाइफ में जो भी नंबर आ रहा है आपकी लाइफ में, वो भले हम्म, अकाउंट नंबर से आ रहा हो, पैन नंबर से आ रहा हो, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आ रहा हो, नंबर से आ रहा हो, या फिर, हम्म, है ना, क्या बोलते हैं, और कहाँ से आ सकता है, और कौन कौन से नंबर होते हैं आपके, वोटर आईडी से आ रहा हो, ओके। या कहीं से भी आ रहा हो आपका नंबर, आधार नंबर हो, ये नंबर कोइंसिडेंटली आपकी लाइफ में आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, पर करते हैं। हाँ। आपके नेम से क्या नंबर आ रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोबाइल नंबर क्या है आपका, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अगर ये सब अगर आपके नेगेटिव उस पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम क्रिएट करते हैं, जिसमें मोबाइल और नेम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो आप क्रिएट कर रहे हो। चलो ये हम्म, सब चीजें तो फिर भी आपको क्या होगा, आपको गवर्नमेंट ने दी, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो वहां पे आप बच हम्म, जाओगे, बट कम काम करेगा, पर करेगा, इम्पैक्ट तो डालेगा आपकी लाइफ में। जब आप पैदा होते हो तो आपको एक नंबर मिलता है, वो भी आपका वहां पे काम कर रहा होता है। जब ओके। आप स्कूल में जाते हो तो आपको एक रोल नंबर मिलता है, वो ऐसे हम्म, नहीं मिलता है, वो भी आपका एक लक है। जो आपका हो सकता है, जैसे सुषमा नाम रखा आपका, ठीक है, तो हम्म, सुषमा, सुषमा जो नाम रखा है आपका, उसके अंदर क्या होगा, एस की वैल्यू जो लास्ट में आती है, एबीसीडी हम्म, में जाए तो लास्ट में आता होगा, तो आपका रोल नंबर अगर बचा, क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 35 से 40 का नंबर होता होगा आपका, सही हमेशा, है। हमेशा यही होता होगा। तो वो 40 नंबर मिला, सपोज करो कि आपको 40 मिल गया रोल नंबर, तो आपकी हम्म, लाइफ में क्या हुआ, 4 नंबर वापस आ गया एक तरीके से। तो ये नंबर भी इम्पैक्ट करते हैं लाइफ के अंदर, भले टेम्परेरी आया आपकी लाइफ में, पर इम्पैक्ट करते हैं उस टाइम पे। अब तो एक साल इसको, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, इसको इज देयर एनी वे दैट कैन बी रेक्टिफाइड? हाँ हो सकता है ना, न्यूमरोलॉजी काम ही इस पे करती है, वी कैन रेक्टिफाई ऑल दैट, काम करती है, इसी पे काम करती है न्यूमरोलॉजी आपकी, हम रेक्टिफाई कर क्योंकि सकते हैं, हम जैसे रेक्टिफाई। घर है वो तो चेंज नहीं कर सकते बार बार, मेरे को करना पड़ गया। लेकिन हम्म बिजनेस है, बिजनेस में भी मेरे को नंबर वही मिला। हम्म। नॉट वन टाइम, टू थ्री टाइम्स आई गॉट द सेम नंबर। तो वो मैम, अब आपको देखिए समझ में आ गया आपको, आपका कि 4, 8 और 9 आपका प्रॉब्लमेटिक नंबर है, आपको समझ में आ हम्म। गया। तो अब यस आपको सर। कोशिश करना है कि मुझे इस नंबर से बचना है, इन तीनों नंबरों से, कुछ भी हो जाए, ओ, डन डन, गॉट इन इट। नंबरों से, ठीक है ना मैम। यस चलिए, सर। ठीक है, ओके। यप। और किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का डेट ऑफ बर्थ की बात करें अपन, और कोई डेट ऑफ बर्थ है लेना चाहे तो, चलिए। तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से मूलांक भाग्यांक निकलते हैं, और इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ काम सर ले करती आओ है। सर। सर हेलो, मेरा एक डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, ले आओ। कौन बोल ले रहे हैं, लो। कौन बोल रहे हैं, हाँ संतोष जी बोल रहा हूँ सर, नमस्कार। नमस्कार, जी सर, मेरा एक डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, ले लो सर। बताइए बताइए। 27 27, 9 9 सर, हाँ, 9 क्या है, 19, 1994 सर। 94, ठीक है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे आपका मूलांक कितना हुआ, 2 + 7 = नहीं। 9, और भाग्यांक निकाला हुआ आपने, भाग्यांक निकलेगा आपका 2 + 7 + 9 + 9 + 9 + 4, ठीक है। तो 2 + 7, यहाँ वैसे देखें तो 9, ये भी 9, और 1994 में आपका वैसे देखा जाए तो 9 और 4 13, 13 और 14, 14 और 9 23, तो ये आपका 9 9 तो सेम ही रह जाएंगे, आपका भाग्य का आ जाएगा 5, ये निकलेगा टोटल। 9 और 5 का कॉम्बिनेशन है आपका, संतोष जी, 9 और 5 का कॉम्बिनेशन है आपका, जी 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 सर। है ना। चलिए, अपन बात करते हैं अगर इसकी, तो 9 और 5 का कॉम्बिनेशन, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब आपका एनिमी नंबर क्या निकलेगा। अगर एनिमी नंबर की बात करें, तो इनका 9 के एनिमी कौन कौन होते हैं, 9 के एनिमी होते हैं 1 3 5, ओ सॉरी, 4 और 2, जो एनिमी होते हैं, तो इनके हो गए, 9 के एनिमी हो गए 4 और 2, 5 के जो एनिमी होते हैं वो
होते ही नहीं, कोई एनिमी नहीं होता इसका। तो इनका जो एनिमी नंबर निकलेगा वो निकलेगा 4 और 2। इसके अलावा इनका एनिमी कोई नहीं है, क्योंकि देखिए 4 और 2 एनिमी है, और 5 का कोई एनिमी नहीं है, कोई एनिमी नहीं है। तो 4 और 2 एनिमी निकल जाएगा इनका। अब बात करें इनके फ्रेंड नंबर। तो एनिमी क्या करते हैं हम, जितने भी नंबर आ गए आपके मूलांक और भाग्यांक मिला के, जितने भी नंबर आ गए वो आपके एनिमी है। अब आ जाता है फ्रेंड नंबर। इसके अंदर बात करें 9 नंबर की, तो 9 नंबर के फ्रेंड कौन कौन है, 1, 3 और 5। 1, 3 और 5। अब इनके भाग्यांक का 5 नंबर के फ्रेंड कौन कौन है, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 6। 1, 2, 3, 5 और 6। अब यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा आपका। कॉमन कैसे निकलेगा, क्या एक दोनों में है, यस एक है। तो असली जो फ्रेंड नंबर निकलेगा वो इनका निकलेगा एक। क्या दो दोनों में नहीं है, क्या तीन दोनों में है, यस है। क्या फाइव दोनों में है, यस है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड निकल जाएगा, जो फ्रेंड नंबर निकलेगा इनका, वो निकलेगा 1, 3 और 5। अब न्यूट्रल क्या निकलेगा इनका, न्यूट्रल निकलेगा इनका 1 इधर इधर आ गया, एनिमी आ गया। अब एक मिनट लिख लेते हैं अपने साइड में सबको हटा के। इनके एनिमी नंबर जो है वो हो गया 4 और 2। फ्रेंड नंबर कौन कौन है, वो इनके 1, 3 और 5। अब न्यूट्रल नंबर कौन है, 1 दोनों में आ गया, यस आ गया है फ्रेंड में, 2 आ गया एनिमी है, 3 आ गया फ्रेंड में, 4 आ गया एनिमी है, 5 आ गया, 6, 7, 8 और 9। ये इनके न्यूट्रल नंबर है। जैसे तो ये इस तरीके से न्यूट्रल नंबर और फ्रेंड नंबर निकलते हैं। आया सब में, सबको समझ में। और कोई क्वेश्चन सॉरी किसी। सर, ये एनिमे एनिमे नंबर बोल रहे हैं ना सर, 4 और 2 क्या है सर, थोड़ा समझाइए ना सर। देखिए ये एक लिस्ट होती है, ये एक लिस्ट है जिसमें आपके फ्रेंड और एनिमी नंबर होते हैं आपके। ये साइंस के थ्रू किया गया कि भाई किस पर्सन को किस नंबर से दिक्कत आती है। जैसे मार्स जो है, जो कि मार्स है, जो कि आपका 9 नंबर है। आपका मूलांक जो कि 9 नंबर है, जो 27 से बना है, मूलांक है आपका 9 नंबर। इसके जो एनिमी नंबर है वो 4 और 2 है। अब आपका जो भाग्यांक है वो है आपका 5 नंबर, उसका एनिमी कोई नहीं है। तो ये सिंपल 4 और 2 आपके एनिमी है। अब आपका जो एनिमी नंबर है, अब आपकी लाइफ में बार बार 4 और 2 आ भी रहे होंगे, ये देख लेना। मेरे को ऐसा लगता है आते हैं लोगों के मोस्टली देखा है मैंने कि जिन लोगों के जो एनिमी नंबर होते हैं ना, वो लाइफ में बार बार उनसे टकराते हैं आके। तो कभी गाड़ी नंबर आ जाएगा, कभी कुछ नंबर आ जाएगा, कभी कुछ नंबर आ जाएगा, ये नंबर बार बार आके टकराते हैं इंसान की लाइफ में। तो आपका 4 और 2 यहाँ पे एनिमी है। मतलब यहाँ पे आपको इन नंबर से थोड़ा सतर्क रहना है, कि जैसे कि हाउस नंबर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो हालांकि बहुत सारे नंबर से नहीं लिया जाता, बिल्कुल नहीं लेना। आपका व्हीकल नंबर, ठीक है, ये सब आपको इस पे 4 और 2 पे नहीं लेना। और भी नंबर हो गए, जैसे दो चीज अपन ले सकते हैं, वो इस पे नहीं जाना चाहिए आप। ठीक है, ठीक है संतोष जी। तरुण तरुण जी, तरुण सर, हाँ बताइए। सर इसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है सर, इस लोशो ग्रुड में थोड़ा आप समझा सकते हैं सर, इस डेट ऑफ बर्थ का। क्या स्ट्रेंथ और मतलब क्या क्या, वीकनेस है, मतलब अगर अपन हाँ, बात और करें आपके। इसका क्या बिहेवियर कैसा है सर। देखिए 9 नंबर है आपका, जैसे 9 नंबर अगर हम बात करें कि 9 और आप 5 का कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा आपको गुस्सा जल्दी आ जाता होगा, थोड़ा सा। ठीक है, कोई भी बात अपनी बोल देते होंगे। वैसे नेचर आपका बहुत अच्छा है, अगर अपन ओवरऑल बात करें तो नेचर अच्छा है आपका। आप बहुत जल्दी हेल्प कर लेते हो इंसान की, ये आपका नेचर रहता होगा। थोड़ा गुस्सा जल्दी आता होगा आपको, ये आपको प्रॉब्लम है। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, इंटेलिजेंट भी आप, ऐसी बात नहीं, पढ़ने में भी होशियार थे। क्यों, पढ़ने में होशियार थे आप। नहीं सर, पढ़ने में तो नहीं होशियार हूँ, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी में बहुत होशियार हूँ सर। हाँ मतलब ऐसा थोड़ा है कि मतलब पढ़ने का मतलब ये हुआ कि कॉलेज में जाके पढ़ाई होगी, मतलब
ऐसे मतलब फटाफट रट जाती थी चीजें, अगर अपन बात करें तो हाँ फटाफट हाँ, दिमाग ड्रॉप में रट आउट हूँ जाती सर। है ना, बिल्कुल है ना। हाँ 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 सर। मैं उसी की बात कर रहा आज। हूँ, मैं उसी की जी बात कर जी रहा जी। हूँ, वैसे मैं उसी की बात कर रहा हूँ। पढ़ने का मतलब 4 नंबर वाले तो बहुत है दुनिया में, ऐसा नहीं है, पर मतलब 4 नंबर बहुत उनके पास है, पर पढ़ने में होशियार मतलब मेरा कहने का था, एक होता है ये रटने की ताकत इन लोगों में बहुत तेज होती है। 4 नंबर जिनके पास होता है बहुत अच्छा रट लेते हैं लोग। अगर अपन बात करें अब यहाँ पे मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया, इनका डेट ऑफ बर्थ में 2 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 9 आ गया। कितनी एज है अभी आपकी? एज क्या है अभी आपकी संतोष जी? जी सर, 31 सर। 31 की एज हो गई, 94 का बर्थ, 31 की एज होगी तो छोटे वाला की। आगे ध्यान रखना, कोई ब्लड रिलेटेड इशू तो नहीं है अभी तक? अभी तक तो नहीं है सर, कोई है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं। ध्यान रखना आगे इसका, है ना, आगे ध्यान रखना इस चीज का। ब्लड रिलेटेड कोई इशू आ सकता है लाइफ में। और 4 और 2 नंबर से बच के रहना थोड़ा सा। दोस्ती यारी कर हाँ, सकते हो ऐसा नहीं। हाँ वो तो दोस्ती मेरा यारी। सबसे बड़ा दुश्मन है सर। हाँ तो बस दोस्ती यारी करके रख लेना। अच्छा क्यों, शादी हो गई कि 2 और 3 से? नहीं नहीं सर, वो अभी फिर हमारे स्टॉप में है ना सर। मैं इससे पहले एक न्यूमरोलॉजिस्ट से मिला था, उन्होंने बताया इस पे एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, मैं किया। 8 और सॉरी, ये 8 और 4 और दो दो से मेरी बनती भी नहीं है। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ और डरा झगड़ा नहीं, तक भी देखो चला जाता वैसे हूँ सर। देखो आपका क्या है, देखो नेचर वैसे बहुत अच्छा है, ठीक है, बट हाँ आपको गुस्सा बहुत आता है, देखो ये सच है। हाँ 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 गुस्सा हाँ बहुत जल्दी आता है आपको, जो कि आपको बचना चाहिए, थोड़ा सा इसी से बचना चाहिए। हाँ। आपको बचना चाहिए, तो ये आपकी एक ये रेमेडी मान लो आप इसको, ठीक है, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए, ओके सर। ठीक है ना, चलिए, चलिए ठीक है तो आज। तो हाँ हाँ जी। तो सर, मेरा एक स्मॉल क्वेश्चन है सर। मैंने एक स्टार्टअप करने का प्लान कर रहा हूँ सर। अच्छा, मैं टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा एक सिस्टम लेके आने का प्लानिंग कर रहा हूँ सर। आईटी में हो क्या? तो क्या आईटी में मेरे। हो? हाँ जी। आईटी से हो? आईटी में नहीं हूँ सर, मैं हेल्थ से हूँ सर, हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मैं बिजनेस स्केल करने के लिए ऐसा एक टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूँ कि मैं वहाँ थोड़ा, मेरे को चैलेंजेस आ रहा है। क्या मैं उसको करूँ या स्टॉप करूँ, क्या मेरे को, क्या वो मैच होगा या नहीं। ये बहुत सारे सवाल आ रहे चलिए हैं सर एक बार माइंड में। आप चाहे तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, चाहे तो ले लीजिएगा, एक बार फोन कर लीजिएगा मुझे। आपका नंबर होगा मेरा, अभी हमने नंबर भी चेंज किया वैसे मैंने। आप कॉल कर लीजिए, एक बार बात कर लीजिएगा। अब वो यहाँ पे तो मंच पे तो नहीं बता सकते, तो आप चाहे तो एक बार बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे रहेगा। तो सर, आपका नंबर एक बार चैट में भेज दीजिए ना सर, मैं आपसे कॉल कर लेता हूँ। मेरे 2 नंबर है, अभी जो नया नंबर है वो लिख लीजिए, 9, एक मैं लिख देता हूँ आपको, 78 78 3 7 7, गलत हो गया, 78 3 7 7 5 1 9 3 1। ये नंबर है हमारा, मेरा नंबर से आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, आप चाहें तो कंसल्टेशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको सपोर्ट मिल ये। जाएगा, आपको बता देंगे हम आपको कि क्या कर सकते हैं। ओके, गुड डन सर, थैंक यू ठीक है सर। ना, ठीक है ना, आप ले लीजिएगा। बाकी आपका वैसे देखिए थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करिए, अदरवाइज ऐसे थोड़ा सा आपका क्या दिल थोड़ा सा ना वो रखिए, ऐसे इतने जल्दी मतलब वो मत कराइए, बहुत जल्दी थोड़ा सा इतना कमजोर नहीं पड़ जाना है अपने को हर जगह। ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है 9 नंबर जिनके पास होता है, गुस्सा भी आता है, और बहुत जल्दी मतलब एक होता है ना इंसान का नेचर, कि इंसान एकदम से रूहाना सा हो जाता है, रोने सा हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। मन ऐसा होता है कि मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी मेरे लिए दिक्कत हो रही है, वो वाले मन आ जाता है इंसान का थोड़ा सा इस टाइम पे। अब वो आपके साथ होता होगा मेरे हिसाब से, अब आप बताएंगे ज्यादा अच्छे से। चलिए ठीक है सर, चलिए अभी और क्या बात करें, और किसी का कुछ देखना है? बाकी फिर हम आज का क्वेश्चन तो हो गया पूरा। एक मिनट, बाकी तो हम कल स्ट्रेंथ क्या फिर। है सर मेरा। मेरा हाँ, स्ट्रेंथ तो क्या है सर। मतलब आपने तो वीकनेस बताया सर संतोष जी, आप पे गुस्सा बहुत आ रहा है, आप उस पे कंट्रोल करो। ठीक है, अभी तो हम्म, इसे मेरा वीकनेस पता हो गया सर, आपका मैं इस पे गुस्सा ही काम आपका, करूंगा। आपकी जो गुस्सा है ना, जो एनर्जी है आपके अंदर, उसी को यूज करो आप। हाँ। ओके इंसान ओके अगर ओके। अपनी कमजोरी को ही थोड़ा बना ले ना,